हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर टॉपिक का जो एक शीट सोल्व करवाऊंगा। आज हम आपके वादे पर खरे उतरते हुए हम करवाने जा रहे हैं कैलेंडर की शीट सोल्व। क्या टॉपिक है अपना? कैलेंडर। आज हम क्वेश्चन करेंगे कैलेंडर के। आपको यहाँ साइड में सीट दिखेगी और उसको देख करके आपने भी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने कैलेंडर के आपको ऑलरेडी टॉपिक करवा दिया है और उसमें वही जो हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए थे। आपको भी क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है और फिर मैं आपको साथ ही साथ में क्वेश्चन करवाता चलूंगा। पहले आपने वीडियो को पॉज करके क्या करना है, क्वेश्चन खुद से करना है। और यदि आपको नहीं आए तो फिर क्वेश्चन आप देखना वीडियो में मैं कैसे कर रहा हूं। इससे आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता लगेगा, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो, आपको यहाँ पर साइड में शीट दिखेगी, उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं। मैं अपने फोन में देखता हूं क्वेश्चन हमारा कैलेंडर का। देखिए, आप वहां शीट में देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जैसा कि आपको वहां पर शीट दिख रही है, वहां दे रखा है 1 जनवरी 1997। 1 जनवरी 1997 को हमें दे रखा है, क्या है? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। ठीक है, 1 जनवरी 1997 को हमें दे रखा है शुक्रवार। और हमें क्या पूछा है? 1 जनवरी 1998 को क्या वार होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था जब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। उसमें नोट में मैंने क्या लिखवाया था कि सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारा साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। अब देखो, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा साधारण वर्ष है या फिर हमारा लीप वर्ष है। इसमें अपने साधारण वर्ष या लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का डिवाइड करते हैं। जैसे 97 में अपने क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे। यदि ये 4 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा जाएगा फिर तो ये क्या होगा? हमारा लीप वर्ष होगा। और यदि 4 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये क्या होगा? हमारा साधारण वर्ष होगा। अब देखो, इसमें अपने 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 पर जाएगा, उसके बाद 17 आता है, तो ये 4 पर जा रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? 1 शेषफल बच रहा है। यानी कि हमारा एक क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है जो हमारा ये क्या है? ये ईयर होगा, वो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। और मैंने साधारण वर्ष में क्या बताया था, इन दोनों में देखो डिफरेंस कितने का है। यहाँ भी 1 जनवरी है, यहाँ भी 1 जनवरी है, और यहाँ पर देखो 97 है, यहाँ 98 है। पूरा कितने साल का डिफरेंस है? 1 साल का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 1 साल का डिफरेंस है। और मैंने नोट में आपको क्या लिखवाया था कि यदि आपको साधारण वर्ष दिया हो और आपको सेम डेट दे रखी हो, 1 ईयर का डिफरेंस दे रखा हो, तो देखो साधारण वर्ष में क्या होता है? जिस दिन से शुरू होता है मंथ का फर्स्ट डे, उसी दिन से क्या होता है? एंड होता है। जैसे 1 जनवरी 1997 को अपना शुक्रवार है और इसी साल का जो अपना लास्ट दिन होगा वो क्या होगा? आपका 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1997। ठीक है, जिस दिन हमारी शुरुआत होगी और उसी दिन क्या होगा? एंड होगा। यानी कि हमारा यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है 1997 की और 31 दिसंबर 1997 को भी हमारा क्या वार होगा? हमारा वार होगा शुक्रवार। ठीक है, अब देखो यहां अपने को यह पता लग गया 1 जनवरी को शुक्रवार था और 31 दिसंबर को भी अपना क्या शुक्रवार है। और हमें बताना क्या है? 1 जनवरी का बताना है। 31 दिसंबर के बाद आपकी अगली कौन सी डेट आएगी? अगली जो डेट आएगी वो आपकी यही आएगी। क्या? देखो, 31 दिसंबर 1997 के बाद आपका नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर की कौन सी डेट आएगी? 1 जनवरी आएगी। तो उस दिन आपका क्या वार होगा? 1 जनवरी को आपका देखो यहां शुक्रवार है और इसका आप देखोगे क्या वार होगा? शनिवार हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? अगला डे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार।
अब देखो जिस ऑप्शन में आपको शनिवार दे रखा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में हमें दे रखा है शनिवार और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूं कि हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है शनिवार और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से फर्स्ट रिवाइज करवाता हूं। इसमें मैंने आपकी जो कैलेंडर की पहले जो क्लासेस ली है वो आपको देखनी जरूरी है। उसको आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको एक एक चीज अच्छी तरह से समझाई है कि कैसे बताया है कि लीप ईयर में एक साल का डिफरेंस हो तो उसको कैसे करते हैं, यदि साधारण वर्ष में एक साल का डिफरेंस हो तो कैसे करते हैं। अब मैंने यहां भी आपको एक बार बता दिया। यदि आपको अच्छे से करना है कैलेंडर टॉपिक तो आप पहले जाइए, हमारी कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो है वहां से देखिए, फिर उसके बाद ये शीट खुद से सोल्व होने लग जाएगी आपसे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको सीट में वहां पे साइड में दिख रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखो हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 जनवरी 1972, 1 जनवरी 1972 को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मंगलवार। ठीक है, अगर 1 जनवरी 1972 को मंगलवार दे रखा है और उसी प्रकार हमें क्या बताना है 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1973 को ये हमें बताना है कि हमारा कौन सा वार होगा। अब सबसे पहले देखिए जो अपने को 72 दे रखा है, जो अपने को यहां पर ईयर दे रखा है, ये अपना साधारण वर्ष है या फिर अपना लीप वर्ष है। कैसे पता करते हैं, 4 का डिवाइड करके। 72 में यदि अपने 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 पे जाएगा, 3 बचेगा तो 8 पर जाएगा। तो हमारा यहां से पता लगा कि हमारा शेषफल क्या है, 0 बच रहा है। शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बच रहा तो क्या होगा, हमारा ये अपना लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। फरवरी में क्या होते हैं, नाटक होते हैं, कभी तो फरवरी 28 डेज की होती है, कभी 29 डेज की होती है। और इसको अपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं जो हमारा ईयर दे रखा है वो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। यदि 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा तो वो हमारा लीप ईयर होगा और उसमें फरवरी 29 डेज की होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको इसके लिए भी साधारण वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए भी नोट लिखवाया था। लीप वर्ष के लिए क्या बताया था, लीप वर्ष में क्या होता है, जिस दिन की शुरुआत होती है, जैसे साल की शुरुआत हो रही है अपनी जनवरी से, उस दिन हमारा क्या है, मंगलवार है। और जिस दिन आपकी इसी साल की एंडिंग होगी उस दिन क्या डेट होगी, 31 दिसंबर होगी। उस दिन क्या डेट होगी, 31 दिसंबर। अब आपको देखना है कि 31 दिसंबर को आपका क्या वार होगा। 31 दिसंबर को आपका क्या वार होगा। देखो लीप वर्ष में क्या होता है, जिस दिन आपकी स्टार्टिंग होती है ईयर की उससे क्या होता है, एक अधिक होता है अंतिम दिन उसी साल का। तो मंगलवार है तो यहां क्या हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा। एक अधिक होता है यानी कि यहां मैंने +1 करके लिख दिया है। जिस दिन अपने ईयर की शुरुआत होती है और उसी ईयर का जिस दिन एंड होगा उससे क्या होगा, एक दिन अधिक होगा। जैसे एक दिन अधिक मंगलवार दे रखा था, उसमें 1 ऐड किया तो हमारा क्या आया, बुधवार आया। अब देखो एक दिन ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या बताना है, 1 जनवरी का बताना है। 1 जनवरी इससे नेक्स्ट डेट तो होगी, इससे नेक्स्ट डेट होगी तो इसमें वार में हम क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। बुधवार के बाद आपका कौन सा वार आता है, वीरवार या फिर आप बोल सकते हो बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार या फिर वीरवार। जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा है वो आप ऑप्शन टिक करके आओगे। इसमें देखो एक बात ये भी देखने योग्य है, क्या है कि देखो जिस दिन अपने मंथ की शुरुआत होगी उससे अंतिम दिन जो होगा वो उससे एक अधिक होगा। और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिस दिन अपने मंथ की शुरुआत होगी और अगला साल जो स्टार्ट होगा उससे क्या होगा, +2, मतलब कि 2 दिन अधिक होगा। देखो मंगलवार के बाद क्या आया, मंगलवार के बाद आया बुधवार, बुधवार के बाद क्या आया, वीरवार। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। देखो एक साल का डिफरेंस आएगा किसमें, लीप ईयर में, तो आपका क्या होगा, उससे 2 अधिक होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देख लीजिए आपको बृहस्पतिवार या फिर वीरवार किस ऑप्शन में दे रखा है।
बृहस्पतिवार या वीरवार किस ऑप्शन में दे रखा है? हमें दे रखा है किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको शीट में दिख रहा है अगला क्वेश्चन, आप कोशिश करो करने की और मैं यहां पर आपको करवाता हूं क्वेश्चन। देखिए यहां अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यहां दे रखा है किसी महीने की 5 तारीख को, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। किसी महीने की 5 तारीख, ठीक है, सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। ठीक है, सोमवार है, सोमवार के 2 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन और उसके बाद, यानी कि हमारा क्या आ गया? सोमवार को आपका क्या आ जाएगा? मंगलवार, मंगलवार, फिर आगे मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार, और बुधवार को क्या है आपका? बुधवार को आपका 5 तारीख दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है हमसे? 5 तारीख को हमने निकाल लिया कि हमारा कौन सा दिन होगा। तो उसने पूछा है इस माह के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा, यानी कि हमारे को बताना है 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसमें लिखा है 19 दिन से एक पहले दिन। ठीक है, तो 19 दिन से पहले वाला कौन सा आएगा? 18वां दिन आएगा, तो उस दिन हमें बताना है। अब देखो, यदि अपने को पता लग गया 5 तारीख को बुधवार है, तो अगला बुधवार कब आएगा? जब इसमें अपने 7 ऐड करेंगे, अपना आ गया 12। 12 को भी आपका क्या होगा? बुधवार होगा। और 12 के बाद अगला बुधवार कब आएगा? 7 ऐड करेंगे तो यहां आपका आ गया 19। 19 को क्या होगा? बुधवार। ठीक है, अब हमें पता लग गया 19 तारीख को हमारा क्या आ रहा है? बुधवार आ रहा है। और हमें क्या पूछा था? 19 से एक दिन पहले, तो एक दिन पहले तो बुधवार से हम -1 करेंगे, या जैसे -1 कैसे करना होता है इसमें? बुधवार से पहले कौन सा वार आता है? मंगलवार, यानी कि हमने -1 कर दिया। मंगलवार वो आपका किस दिन हो जाएगा? 18 तारीख को होगा। और यही हमें पूछ रखा था कि 18 तारीख को कौन सा वार होगा। अब देखो हमारा आंसर आया मंगलवार। और आप देखिए किस ऑप्शन में हमें मंगलवार दे रखा है? सी का, हमें तीसरे का सी दे रखा है। सी ऑप्शन में मंगलवार दे रखा है और सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको सीट में साइड में दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 फरवरी 1920 को, 1 फरवरी 1920 को क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बृहस्पतिवार। क्या दे रखा है? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। और आगे देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1920 को हमें बताना है कि कौन सा दिन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 1 फरवरी, तो हमें यहां पर फरवरी की 1 तारीख दे रखी है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है फरवरी के बाकी कितने दिन बचे हैं। फरवरी के कितने दिन बचे हैं? अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो अपना ये फरवरी है 29 डेज का है या 28 डेज का है। फरवरी में नाटक होते हैं, आप सभी को पता ही है क्या नाटक होते हैं। 29 डेज का आता है, कभी 28 डेज का आता है। अब देखो इसको कैसे पता कर लेंगे कि ये 29 डेज का है। अब देखो जो अपने को ईयर दे रखा है, ये 1920वां ईयर दे रखा है। लास्ट के 2 डिजिट है 20 में अपने क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा जा रहा है। यदि हमारा डिवाइड पूरा पूरा जाए, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बता दिया, यदि आपका डिवाइड पूरा पूरा जाएगा तो ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। अब यहाँ अपने को पता लग गया कि हमारी फरवरी है जो वो 29 डेज की है।
अब 29 डेज की है, हमें 1 तारीख दे रखी है। अब फरवरी को कंप्लीट करने के लिए बाकी कितने दिन रह गए? 29 डेज की फरवरी है, उसमें से अपना क्या हो गया, 1 दिन अपने को माइनस करना है और बाकी हमारे दिन रह गए 28। ठीक है, 28 डेज रह गए। उसके बाद फरवरी के बाद हमारा कौन सा आता है? मार्च आता है। और मार्च की हमें कितनी तारीख को बताना है? मार्च की 5 तारीख को बताना है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 का डिवाइड आप या तो इसको ऐड करके डिवाइड कर लो। जैसे 28 में 5 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? 33। इसमें आप 7 का डिवाइड करोगे या फिर आप डायरेक्ट कर लो, 7 चौक 28, यहाँ 0 बच गया, तो ये आपका 5 क्या बच गया? 5 यहां पर आपका शेषफल बच गया। ठीक है, ये आपका 5 शेषफल बच गया। और जैसे कि मैंने यहां ऐड करके 7 का डिवाइड करोगे तो भी आपका इतना आएगा। देखो 33 में आप डिवाइड करोगे 7 का, 33 में 7 का डिवाइड करोगे तो 28 पर जाएगा, तो आपका बचेगा 5। अब देखो जैसे हमें यहां 1 फरवरी 1920 दे रखा है और 1920 के बाद वाली डेट का हमें पूछा है। जब आपको बाद वाली डेट का पूछा होगा तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है जो अपना शेषफल आएगा। यहां अपना शेषफल आया था 5 और इसमें अपने क्या करेंगे, 5 डेज ऐड करेंगे। यदि आपको जैसे ये वाली डेट दे रखी है, इससे पहले का पूछता तो आप क्या करते, ऊपर की ओर जाते, यानी कि इसमें से माइनस करते। ठीक है, अब इसमें बृहस्पतिवार में आपको ऐड करना है। बृहस्पतिवार को आप वीरवार भी बोल सकते हो। वीरवार के बाद आपको 5 डेज काउंट करने हैं। वीरवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार और फिर आ गया आपका मंगलवार। 5 डेज बाद आपका आएगा मंगलवार, और मंगलवार आपका किस दिन हो जाएगा, 5 मार्च 1920 को। मंगलवार आप देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में आपको मंगलवार दे रखा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं भी देखता हूं मंगलवार आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, 4th में दे रखा है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन करने की ट्राई करो जितने तक मैं ये बोर्ड को क्लीन करता हूं। देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो पढ़ो क्वेश्चन, आपको वहां दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है, यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। पहली तारीख को क्या दे रखा है, 1 तारीख को अपने को दे रखा है बृहस्पतिवार। ठीक है, 1 तारीख को अपने को क्या दे रखा है, बृहस्पतिवार, और हमें क्या पूछा है, उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखो 1 तारीख को अपने को दे दिया बृहस्पतिवार। अब जो आपका अगला बृहस्पतिवार आएगा वो कब आएगा, आपको पता है कि जो सप्ताह है वो 7 दिन बाद, सप्ताह में 7 दिन बाद डेज वापस रिपीट होने लगते हैं। अब देखो 1 तारीख को आपका बृहस्पतिवार आ गया, अब उसके बाद बृहस्पतिवार आपका कब आएगा, इसमें अपने 7 डेज ऐड करेंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो अगला सप्ताह होगा उसकी जो तारीख होगी उस दिन क्या होगा, अपना बृहस्पतिवार होगा। अगला सप्ताह कब स्टार्ट होगा, जैसे 1 में यदि मैं 7 ऐड कर दूंगा तो आपका आ गया अगला सप्ताह स्टार्ट हो गया, तो इस दिन भी आपका 8 तारीख को भी क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 28 डेज तक। ठीक है, अब देखो इसमें अपने 7 ऐड करेंगे तो 15 को भी आपका सेम बृहस्पतिवार, इसमें फिर 7 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ गया 22 को भी आपका बृहस्पतिवार। उसके बाद आप इसमें फिर से 7 ऐड करोगे तो 29 को आपका कौन सा डे होगा, 29 को आपका होगा बृहस्पतिवार। और हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि उसी महीने की 28 तारीख को, 28 तारीख अपने 29 तारीख से पहले आएगी क्या, कितने दिन पहले आएगी, 28 तारीख इससे 1 दिन पहले आएगी, तो 1 दिन पहले आएगी, तो बृहस्पतिवार से पहले का दिन हम देखेंगे तो क्या आता है, ये हमारा आता है बुधवार।
और आप देखिए बुधवार आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में आपको बुधवार दे रखा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको बुधवार दे रखा है डी ऑप्शन में और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो कैसे किया, मैंने आपको बताया कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, हमारा डे रिपीट होता है। 1 तारीख को हमें बृहस्पतिवार दे रखा है और उसके बाद हमें 28 को बताना है। 28 को बताओगे तो सप्ताह का 7 दिन बाद वही डेज रिपीट होता है, तो आप उसमें 7 7 ऐड करते जाओगे तो आपका क्या आएगा, नेक्स्ट डेज आता रहेगा और उस प्रकार आप 29 पे पहुंच गए। 29 से बाद हमें 28 का पूछा था तो 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 6 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा हुआ है और उसके ऑप्शन है वो आपको अगली स्लाइड में दिखेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है पढ़िए। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को हमें क्या दे रखा है, रविवार। 2 तारीख को हमें क्या दे रखा है, रविवार। अब आगे देखो क्या पूछा है, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, आप करो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है वैसे ही सेम टू सेम होगा। अब देखो 7 2 में 7 ऐड करोगे तो 9 9 को भी आपका क्या आ गया, रविवार। रविवार में फिर 7 ऐड करोगे तो 9 और 7 16 16 को भी आपका रविवार। फिर आप 7 ऐड करोगे तो आपका आ गया 23 23 को भी रविवार। फिर आप इसमें 7 ऐड करोगे तो आपका आ गया 30 30 को भी क्या हो गया, रविवार। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमें उसी वर्ष का 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 31 को करना है, 30 का हमें रविवार पता लग गया। एक रविवार के बाद क्या आता है, रविवार के बाद आता है आपका मंडे और मंडे आपका आंसर हो जाएगा। मंडे आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर आपको मंडे किसी भी ऑप्शन में दे रखा है क्या, देखो 12वें आपका क्वेश्चन है छठे का मंडे आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है मंडे और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है उसमें आपको आंसर दिख जाएगा मंडे और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका 7th क्वेश्चन है वो देखिए। 7th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यदि 6 नवंबर को मंगलवार था, हमें क्या दे रखा है, 6 नवंबर को मंगलवार दे रखा था। हमें दे रखा है 6 नवंबर को क्या था, मंगलवार था। और आगे पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी, पिछला माह नवंबर से पिछला माह कौन सा आएगा, अक्टूबर आएगा आपका। ठीक है, अक्टूबर का हमें क्या पूछा है, पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। हम क्या देखेंगे, 1 अक्टूबर को देख लेंगे हमारा कौन सा बार आता है। 1 अक्टूबर को हम देखेंगे हमारा क्या बार आता है, फिर उसके बाद बताएंगे कि पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। अब देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। यहां पे अपने को दे रखा है नवंबर, तो नवंबर के आपके 6 दिन दे रखे हैं, 6 लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको अक्टूबर पे जाना है। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में आप कैसे काउंट कर सकते हो कितने दिन होते हैं, आप ऐसे देख सकते हो, इस प्रकार मुट्ठी बनाओगे। उसके बाद आप जो यहां से उठे हुए पार्ट से स्टार्ट करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अक्टूबर हमारा उठे हुए पार्ट पे आ रहा है और नवंबर है हमारा दबे हुए पार्ट पे आ रहा है। तो हमारा अक्टूबर जो हो गया वो हो गया हमारा 31 डेज का। ठीक है, अक्टूबर हमारा उठे हुए पार्ट पर आ रहा था और नवंबर हमारा दबे हुए पार्ट पर आ रहा है। तो इससे हमारा क्या पता लगा, आप ऐसे देख सकते हो, जो आपका उठे हुए पार्ट पर आएगा वो 31 डेज का होगा मंथ, और जो आपका दबे हुए पार्ट पर आएगा वो 28, 29 और 30 डेज का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को देखना है, अक्टूबर में 1 डेज हमने डे ले लिया और बाकी कितने दिन बच गए, बाकी आपके बच गए 30 डेज। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे थे हम, 7 का डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 28 यहां बच गया 2 और 6 और 2 8, तो आपका शेषफल क्या बच गया 1। ठीक है, शेषफल क्या बच गया आपका 1।
अब देखो यहाँ आपका एक शेषफल बचा है, वो हमने क्या करना है, हमें पहले तो क्या होता था, ये दे रखी थी डेट, इसके बाद वाला निकालते थे। अब हमें इससे पहले वाला निकालना है, बाद वाला निकालते थे तो अब डे में वो एक ऐड कर देते थे। अब इसमें से एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि ऊपर की साइड जाएंगे, मंगलवार से पहले जाएंगे। पहले कौन सा दिन आता है, मंगलवार से पहले आता है आपका सोमवार। मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है, आपका आता है सोमवार। अब देखो एक को आपका सोमवार आ गया, एक को आपका सोमवार आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पिछले माह के तीसरे बुधवार को, एक को सोमवार हो गया, दो को क्या होगा आपका मंगल, तीन को क्या होगा बुधवार, और हमें क्या पूछा है कि तीसरा बुधवार कब होगा। अब अपने इसमें 7 ऐड करेंगे तो 10 को आपका क्या होगा दूसरा बुधवार, और फिर इसमें 7 ऐड करेंगे 17 को कौन सा होगा तीसरा बुधवार। हमें पूछा था तीसरा बुधवार किस डेट को होगा, 17 तारीख को आपका तीसरा बुधवार होगा। अब देखिए आपको किस ऑप्शन में 17 दे रखा है, आपको 17 दे रखा है सी ऑप्शन में, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन में आपको 17 दे रखा है और 17 तारीख को आपका क्या होगा तीसरा बुधवार होगा, यही आपको बताना था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 31 दिसंबर 1975 को अगर सोमवार है, 31 दिसंबर 1975 को क्या है सोमवार है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और तो उस वर्ष 1976 का 5 मार्च, 1976 का 5 मार्च, 1976 का 5 मार्च है जो, उस दिन कौन सा दिन होगा, ये हमारे को बताना है कि इस दिन हमारा कौन सा डे होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे ये दिन। सबसे पहले हमने क्या करना है, दिसंबर को पूरा करना है। दिसंबर को पूरा करना है, हमें यहाँ दिसंबर में पता है कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब यहाँ अपने को पूरे 31 डेज रखे हैं, तो इसका पता लग गया दिसंबर में आपका क्या बचा, 0 बचा, या फिर आप लिखो भी मत, या आप 0 लिख लो या लिखो मत, बात तो एक ही है। उसके बाद हमारा दिसंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर के बाद आपका अगला ईयर शुरू होगा, वो कौन सा होगा 1976 का। दिसंबर का अगला मंथ आ गया जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब देखो 31 डेज का मैंने आपको जब टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड करवाया था उसमें बताया था कि 31 का छोटा रूप हम क्या लेते हैं, 31 का छोटा रूप क्या लेते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। 31 जो दिन होंगे उसका छोटा रूप हम क्या लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो आपका शेषफल बचेगा। यदि 31 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, 28 तक पूरा पूरा जाएगा। 28 के बाद आपका कितना बच रहा है, 3 जो शेषफल बच रहा है वो 31 दिन का छोटा रूप होगा। 31 दिन का छोटा रूप क्या होगा 3, और 30 डेज का क्या होगा छोटा रूप 2, और 29 डेज का क्या हो जाएगा छोटा रूप 1, और 28 डेज का छोटा रूप क्या होगा 0। ये मैंने कैसे लिखे हैं, 31 में 7 का डिवाइड दिया तो 3 शेषफल बचा, वो मैंने लिख दिया। और 30 में यदि आप 7 का डिवाइड करोगे तो 28 तक जाएगा, आपका 2 शेषफल बचेगा, वो मैंने लिखा है। फिर यहाँ भी 1 शेषफल बचेगा, वो लिखेगा। यहाँ 0 शेषफल बचेगा, वो मैंने लिखा है। अब इसके बाद क्या आएगा, आपका जनवरी का महीना आएगा। क्या आएगा, जनवरी का महीना। और जनवरी में 31 डेज होते हैं, और इसका छोटा रूप क्या है 3, और जनवरी का छोटा रूप मैंने क्या लिख दिया 3। जनवरी के बाद आपका आएगा फरवरी। अब हमें यहां देखना है फरवरी में 29 डेज होंगे या 28 डेज होंगे। जब आपके 29 डेज होंगे तो हम छोटा रूप 1 लेंगे, और 28 डेज होंगे तो छोटा रूप हम 0 लेंगे। अब 76 में अपने को क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है। 4 का डिवाइड करोगे
तो आपका पूरा पूरा जाएगा। ये हमें पता लग गया कि हमारा क्या है, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो आपकी फरवरी कितने दिन की होगी, आपकी फरवरी होगी 29 डेज की, 29 डेज की। और इसका हम छोटा रूप क्या लेते हैं, छोटा रूप लेते हैं 1। फरवरी का छोटा रूप में लिख दिया 1। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, मार्च। ठीक है, आपको मार्च दे रखा है। मार्च की कितनी तारीख दे रखी है, 5 तारीख दे रखी है। और इस तारीख को अपने को वार बताना है क्या होगा। अब इसमें अपने कितने का डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। अब देखो 5 और 3 8 और 1 9, 9 में अपने को 7 का डिवाइड करना है। 9 में 7 का डिवाइड करोगे तो आपका कितना शेषफल बचेगा, आपका 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका, 2 शेषफल। अब देखो जो आपका शेषफल बचता है, यदि आपको बाद का पूछा हुआ है तो उसमें क्या करते हैं, हम वही शेषफल वाले दिन ऐड कर देते हैं। सोमवार के बाद हम 2 दिन ऐड करेंगे तो 2 दिन क्या आएंगे आपके, सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। तो आपका 5 मार्च 1976 को कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। अब देखो बुधवार आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में आपको बुधवार दे रखा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 8वें में आपको बुधवार दे रखा है सी ऑप्शन में, और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है आपको, और वही 9th क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 9वें क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या है 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है किसी महीने की 24 तारीख को अगर सोमवार है, 24 तारीख को क्या है, सोमवार है, और हमें क्या बताना है, तो उसे महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, 12 तारीख को हमें दिन बताना है। अब देखो सोमवार में से अपने यदि 7 माइनस करेंगे, पहले हमने इसमें 7 माइनस क्यों कर रहे हैं, हमें पहले की तारीख पूछी है, पहले की तारीख पूछी है तो उसमें से 7 माइनस करेंगे। 24 में से हमने 7 माइनस किया तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 17। अब 17 में से फिर आप क्या करोगे, 7 माइनस करोगे तो आपका आएगा 10। 10 तारीख को आपका कौन सा आएगा, सोमवार। 10 तारीख को आपका कौन सा वार आएगा, सोमवार। उसके बाद हमें क्या पूछा है, 12 तारीख को पूछा है, तो 11 तारीख को आपका क्या आ गया, मंगलवार, और 12 तारीख को क्या आ गया, बुधवार। और यही आपको पूछा था कि 12 तारीख को हमारा कौन सा वार होगा, 12 तारीख को आपका कौन सा वार होगा, 12 तारीख को आपका होगा बुधवार। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको बुधवार दे रखा है, मैं भी चेक करता हूं किस ऑप्शन में हमें बुधवार दे रखा है। हमें दे रखा है 9th के ए ऑप्शन में बुधवार, और आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब नेक्स्ट जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा और आपको वो क्वेश्चन करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। 10वें क्वेश्चन में दे रखा है 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लो। 1 जनवरी को मंगलवार है तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे, जनवरी के महीने में कितने मंगलवार होंगे, आप इसको बता सकते हो। 7 ऐड करोगे तो 8 को मंगलवार आ जाएगा, 7 ऐड करोगे तो 15 को मंगलवार आ जाएगा, फिर 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 22 को मंगलवार आ जाएगा, फिर 7 ऐड करोगे 29 को भी मंगलवार आ जाएगा। अब आपको बताने थे कि मंगलवार कितने आएंगे, मंगलवार काउंट करो, 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार, 4 और 5। आपके कितने मंगलवार हो गए, 5 मंगलवार हो गए। और क्वेश्चन में देखिए किस ऑप्शन में 5 दे रखा है, आपको दे रखा है 10वें का सी ऑप्शन में, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करना, वैसे तो खुद करते करते कहते कहते मैंने आप ही करवा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। 11वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 मार्च को बृहस्पतिवार है तो 13 फरवरी को 1999 को कौन सा वार होगा।
1 मार्च 1999 1999 को आपको दे रखा है बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 13 फरवरी 1999 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले देखो इसमें आपको क्या दे रखा है कि 1 मार्च 1999 को वीरवार है, तो 13 फरवरी 1999 को पूछा है। आपको ये क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन देके कंफ्यूज कर रहा है। कैसे कंफ्यूज कर रहा है कि यहां आपको फरवरी दे दी और यहां आपको मार्च दे दिया। अब आपको यहां बाद की डेट दे रखी है, यहां बाद की डेट दे रखी है, यहां पहले की डेट दे रखी है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख करके इसको ऊपर लिखिए तो आपको इजी रहेगा। 13 फरवरी 1999 को मैं इससे पहले आती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां 13 फरवरी 1999 को मैंने बताना है कि मेरा कौन सा वार होगा। अब देखो 13 फरवरी, अब 1999 है, ये आपका साधारण वर्ष है। 4 का डिवाइड करके आप चेक कर लेना, ये आपका साधारण वर्ष है। 28 में से अपने 13 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 15। ठीक है, फरवरी में 15 दिन बचे थे वो मैंने लिख दिए। और अब उसके बाद मार्च आएगा। मार्च में हमें क्या पूछा है, 1 तारीख को ही पूछा है, 1 मार्च को पूछा है। इसमें अपने 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करोगे 16 में तो आपका क्या आएगा, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 1 और 1 2 आपका शेषफल बच जाएगा, 2 आपका शेषफल बच जाएगा। अब हमें बाद की डेट का वार दे रखा है, पहले की डेट का वार निकालना है तो हमें क्या करना है, -2 करना है। -2 करेंगे, वीरवार में से अपने 2 दिन ऊपर की ओर जाएंगे। तो वीरवार से पहले कौन सा दिन आता है, वीरवार से पहले आता है आपका बुधवार। बुधवार से पहले कौन सा दिन आता है, मंगलवार, और वही आपका इसका आंसर होगा मंगलवार। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, देखो हमें दे रखा है मंगलवार बी ऑप्शन में, 11वें का बी ऑप्शन में आपको मंगलवार दे रखा है और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है, 1 जुलाई को मंगलवार है तो उसी वर्ष का 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। और इसकी ऑप्शन है जो वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये ऑप्शन मैंने इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं कि आप क्वेश्चन करने की ट्राई करो, क्वेश्चन करो। मैं वेट करता हूं आपका। क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1 जुलाई को मंगलवार है, 1 जुलाई को मंगलवार है, 1 जुलाई को क्या है, मंगलवार है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब देखो हमें यहां क्या है, ईयर नहीं दे रखा, ईयर नहीं दे रखा तो हम क्या दिन निकाल सकते हैं क्या, यहां अपने को ईयर नहीं दे रखा और हमें डायरेक्ट मंथ दे रखे हैं, हम दिन इसका वार निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। इसका वार हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां जुलाई दे रखा है, यहां अगस्त दे रखा है, और जो इनके महीने होते हैं ना उनमें दिन फिक्स होते हैं। और नाटक किस में होता है, नाटक आपका ओनली होता है फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में ही मैं पता नहीं होता कि 29 डेज की है या 28 डेज की होती है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि कितने वो, उसमें हमें फरवरी वाले मंथ में हमें देखना पड़ता है कि कितने दिन की फरवरी है क्या कितने दिन की नहीं है, 29 डेज की है या 28 डेज की है। अब देखो हमें दे रखा है 1 जुलाई, 1 जुलाई को हमें मंगलवार दे रखा है, और जुलाई का महीना आपका कितने दिन का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का महीना आपका होता है 31 डेज का, 31 डेज का होता है। उसमें से अपने को 1 तारीख दे दी तो पीछे क्या रह गया, 30 दिन रह गए। और 30 दिन का छोटा रूप में क्या लिखा था,
30 दिन का छोटा रूप मैंने आपको क्या बताया था? आपको मैंने बताया था 2 होता है 30 दिन का छोटा रूप। उसके बाद क्या आता है आपका अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अब इसमें आपको 7 का डिवाइड करना है, तो इसको ऐड करोगे तो आपका क्या आ गया? 33 में 7 का डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, तो 4 पर जाएगा, तो आपका शेषफल क्या बच गया? शेषफल बच गया 5। शेषफल बच गया आपका 5। अब देखो मंगलवार में आपको क्या करना है? 5 दिन ऐड करने हैं। मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार या फिर रविवार। तो आपका 31 अगस्त को कौन सा वार हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। देखो रविवार ऑप्शन में दे रखा है क्या? रविवार आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? अब देखो यहाँ ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें आप देखिए रविवार आपको किस ऑप्शन में दे रखा है। रविवार आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको डी ऑप्शन में रविवार दे रखा है और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 13वां क्वेश्चन देखिए स्लाइड में आपको दे रखा 13 फरवरी रविवार है और उसी वर्ष का 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? 13 फरवरी को दे रखा है हमें वार और हमें क्या पूछा है? 31 मार्च को। अब जो बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोली थी वही आ गई ना। क्या बात बोली थी? कि हमें फरवरी का पता लगाने के लिए ईयर चाहिए, ईयर जरूरी चाहिए। और यहाँ अपने को क्वेश्चन में ईयर दे रखा है क्या? क्वेश्चन में ईयर नहीं दे रखा, तो हमारा क्या होगा? इसको हम पता नहीं कर पा सकते। तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। हमें दे रखा है डी ऑप्शन में, तो हम इसको ज्ञात कर नहीं सकते। आपका आंसर हो जाएगा डी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन को देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 जनवरी को शनिवार है, तो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार आएंगे? 3 जनवरी को क्या दे रखा है? 3 जनवरी को हमें दे रखा है शनिवार है। और हमें आगे क्या पूछा है? 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार आएंगे? अब देखो उसके बाद आपका अगला शनिवार कब आएगा? अगला शनिवार आएगा 7 ऐड करोगे 10 को आपका नेक्स्ट शनिवार आएगा। फिर आप शायद 7 ऐड करोगे 17 को आपका उससे अगला शनिवार आएगा। फिर +7 करोगे तो आपका 24 को नेक्स्ट शनिवार आएगा। हमें जनवरी का मंथ दे रखा है। जनवरी के मंथ में अपने को पता है 31 डेज होते हैं, तो हमारा यहाँ भी क्या आ गया? शनिवार। कौन सा शनिवार आ गया? पहला शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार, चौथा शनिवार, 5वां शनिवार। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब देखो 31 के बाद आपका नेक्स्ट शनिवार कब आएगा? 1 तारीख को अपना क्या आएगा? 1 तारीख को आपका रविवार आ जाएगा। ठीक है, 1 तारीख को रविवार आएगा, तो आपका 7 और 8 तारीख को क्या आएगा? रविवार फिर से आएगा। यानी कि आपका रविवार से पहले एक दिन आएगा शनिवार। रविवार से पहले 7 को भी आपका क्या आएगा? शनिवार। और 7 में यदि अपने फिर 7 ऐड करोगे तो आपका क्या आ गया? 14 को भी शनिवार। टोटल आपके शनिवार कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 शनिवार आ गए। हमें क्या बताना था? कि हमें यही बताना था कि शनिवार किस तारीख को कितनी बार आएगा। शनिवार देखिए कितनी तारीख को कितनी बार आ रहा है? हमारा 7 बार आ रहा है। और हमें ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है? 7 बार। तो हमें किसी भी ऑप्शन में 7 बार नहीं दे रखा। एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़िए।
क्वेश्चन में दे रखा है 15 फरवरी तक कितने शनिवार विषम तारीख को पूछा है। विषम तारीख कौन सी होती है? 3 तारीख विषम तारीख, हमारा 1 इसको काउंट करेंगे। और उसके बाद आपका 10 तारीख को विषम नहीं है, सम है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। 17 को अपने काउंट करेंगे 2, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद आपका 31 को 3 हो गया। फिर उसके बाद आपका हो गया 31 के बाद आपका हो गया 7 को, ठीक है, 1 2 3 और ये आपका 4 के बाद आपका 4 शनिवार आपके होंगे। 4 शनिवार आपके होंगे। आप देखिए हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, 14 का हमें ए ऑप्शन में दे रखा है 4, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 शनिवार आएंगे विषम तारीख को, और हमने पहले क्या बताया था, सारी तारीखों को मिलाकर बताया था कि आपके 7 शनिवार आएंगे। और आपके एक्चुअल में हमें क्या पूछा था, विषम तारीख को पूछा था। तो विषम तारीख के आपके कितने आ जाएंगे, विषम तारीख के आपके आ जाएंगे 7। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? गणतंत्र दिवस का हमें दे रखा है कि किस दिन मनाया हमने गणतंत्र दिवस, बुधवार को। और हमें क्या पूछा है, स्वतंत्रता दिवस। कौन से वार को होगा ये हमें बताना है। अब देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस हम किसे बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस किसे बोलते हैं। गणतंत्र दिवस आपका होता है 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस आपका होता है 15 अगस्त। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं दे रखा, हमें ईयर नहीं दे रखा। ईयर क्या है, साल। ईयर नहीं दे रखा तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या? ईयर नहीं दे रखे तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें यहां पर क्या दे रखा है, जनवरी दे रखा है 26 जनवरी। जनवरी के बाद आपका क्या आएगा, फरवरी आएगा। और फरवरी का हम बिना ईयर के निश्चित नहीं कर सकते। फरवरी हमारी 28 डेज की है या 29 डेज की है। क्या पता फरवरी 28 डेज की हो, क्या पता फरवरी 29 डेज की हो। ये फिक्स नहीं है तो हम इसका ज्ञात नहीं कर सकते इसको। अब देखो किस ऑप्शन में आपको दे रखा होगा ज्ञात नहीं कर सकते, वही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है देखो 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2000 को आपको दे रखा है रविवार है। 26 जनवरी 2000 को आपको दे रखा है क्या है, रविवार है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें यहां बताना है 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी का मंथ कंप्लीट करेंगे। जनवरी का मंथ कंप्लीट करेंगे। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 में से 26 माइनस करेंगे तो जनवरी का मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन बच रहे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। इसको पूरा करने के लिए 31 डेज को पूरा करने के लिए हमें 5 दिन की जरूरत थी, वो मैंने यहाँ लिख दिए। और उसके बाद जनवरी के बाद क्या आएगा आपका, फरवरी। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, जनवरी 2000 दे रखा है। 2000 आपको देखना है कि लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। जब आपको शताब्दी दे रखा होता है, ईयर में डायरेक्ट आपको शताब्दी दे रखा हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है 400 का। अब देखो इसमें आप 400 का डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा। तो
तो इससे हमें क्या पता लगा, जो आपका ये शताब्दी ईयर दे रखा है ये आपका क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो हमारे को पता लग गया हमारी फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। 29 दिन का छोटा रूप मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, 1 होता है। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च। मार्च आपका 31 डेज का होता है, इसका छोटा रूप 3। फिर आ गया अप्रैल, अप्रैल का छोटा रूप 2। फिर आ गया मई, मई का छोटा रूप 3। फिर जून, जून का छोटा रूप 2। फिर जुलाई, जुलाई का छोटा रूप 3। उसके बाद आपका आ जाएगा अगस्त। और अगस्त की देखिए अपने को कितनी तारीख पूछी है, 15 तारीख पूछी है, और मैं 15 इसमें ऐड करूंगा, और 15 ऐड करने के बाद इन सभी का ऐड करके 7 का डिवाइड करूंगा। अब देखो 7 का डिवाइड करो, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। अब देखो यहां से लेके यहां तक का योग हो रहा है 14 हो रहा है, तो इसमें शेषफल कितना बच गया, 0। 0 शेषफल बच गया। अब डायरेक्ट 15 को काटोगे तो यहाँ 1 शेषफल बचेगा, 3 2 और 5, 5 और 1 6, 6 आपका क्या बच जाएगा, शेषफल। शेषफल क्या बच गया आपका, 6, 6 शेषफल बच गया। और आपको क्या करना है, यहाँ पर रविवार के बाद 6 दिन काउंट करने हैं। 6 दिन काउंट करोगे वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। देखो रविवार के बाद अपने यदि सप्ताह करते हैं तो 7 दिन बाद आपका रविवार वापस आ जाता है। हमें 6 दिन करने हैं तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार। शनिवार देखो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, शनिवार जिस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हमें दे रखा है 16वें का बी ऑप्शन में शनिवार, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिए किसी व्यक्ति का जन्म 1960 में हुआ है, 1960 में हुआ है फरवरी में, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 2000 तक वो कितने जन्मदिन मनाएगा, 2000 तक कितने जन्मदिन मनाएगा ये बताना है हमें। अब देखो हमें क्या पता है कि 1960 है जो, ये क्या है, लीप वर्ष है। कैसे पता, 60 में 4 का डिवाइड किया तो 15 पर पूरा पूरा गया, और ये हमारा फरवरी का महीना है जो 29 दिन का होगा। ठीक है, अब इस बंदे का जन्म है जो फरवरी में हुआ है तो 29 फरवरी को हुआ है। अब हमें काउंट करना है कि हमारा ये 2000 को कौन से माह जन्मदिन मनाएगा, कौन से माह जन्मदिन मनाएगा। या तो आप इसमें क्या करोगे, 4 ऐड करके 4 ऐड करोगे 64 को आपका पहला आ जाएगा। इसी प्रकार ऐड करते करते आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट ऐसे करोगे 2000 में से 1960 माइनस कर दोगे। 1960 माइनस करोगे तो आपके कितने साल बच गए, 40 साल बच गए, 40 साल बच गए। और लीप ईयर कितने सालों बाद रिपीट होता है, लीप ईयर आपका रिपीट होता है 4 ईयर बाद। ठीक है, 4 ईयर बाद रिपीट होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 10। इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 10, तो 10 जन्मदिन वो मना लेगा। ठीक है, कितने दिन जन्मदिन मनाएगा, 10 जन्मदिन मनाएगा 2000 तक। तो मैं यहां लिख देता हूं 10 जन्मदिन। अब देखो आप देखिए किस ऑप्शन में आपको दे रखा है कि 10 जन्मदिन मनाएगा, वो आपको दे रखा है 10 ए ऑप्शन में, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करने की ट्राई करो, फिर मैं करता हूं उसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यदि किसी वर्ष का 31 अक्टूबर को मंगलवार है तो अगले वर्ष के 1 जनवरी को, अगले वर्ष का 1 जनवरी कब होगा। 31 अक्टूबर को मंगलवार दे रखा है, 31 अक्टूबर को मंगलवार दे रखा है।
अक्टूबर को मंगलवार दे रखा है, तो अगले वर्ष का 1 जनवरी को हमें बताना है कि क्या वार होगा। अक्टूबर में देखो आपके 31 डेज होते हैं। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर में कितने दिन होते हैं? नवंबर में आपके दिन होते हैं 30, और नवंबर का हम छोटा रूप क्या लेते हैं? 2। नवंबर के बाद क्या आएगा आपका? दिसंबर में 31 डेज होते हैं, और उसका छोटा रूप हम क्या लेते हैं? 3। उसके बाद हमें जनवरी का बताना है, और 5 से डिवाइड करना है। 3, 2, 5 और 1 6। 6 हमने निकाल लिया इसका एडिशन, और इसमें 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो आपका 6 ही शेषफल बचेगा। अब मंगलवार में आप 6 दिन ऐड करो। मंगलवार में आप 6 दिन ऐड करोगे। यदि मंगलवार में आप 7 दिन ऐड करोगे तो वापिस आपका मंगलवार आएगा। मंगलवार से 1 दिन माइनस कर दो तो आपका क्या आएगा? सोमवार देखिए किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? सोमवार देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है? सोमवार हमें दे रखा है 18 का, हमें दे रखा है ए ऑप्शन में, और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 18 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब 19 क्वेश्चन देखो। 19 क्वेश्चन आपको वहां शो हो रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड में। 19 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार है, नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार है, तो पहला दिन कौन सा होगा? अब देखो अक्टूबर मैंने बताया था आपको 31 डेज का होता है। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। आप ऐसे काउंट कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर हमारा होता है 31 डेज का। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है नवंबर आपका अक्टूबर आता होता है 31 डेज का, और नवंबर आपका कितने दिन का होगा? 30 दिन का। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि नवंबर को आपका जो 30 नवंबर का है उस दिन आपका क्या है? सोमवार है। 30 नवंबर को क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है। क्या दे रखा है? सोमवार। अंतिम दिन दे रखा है, तो अंतिम दिन हमें पता लग गया 30 ही होगा, तो सोमवार दे रखा है। हमें फर्स्ट तारीख को बताना है। फर्स्ट तारीख को बताएंगे तो 7 इसमें से माइनस करेंगे, 23 आएगा। 23 को भी आपका सोमवार हो जाएगा। इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गए तो आपका आ गया 16। 16 को भी क्या होगा? सोमवार। और 16 में से यदि 7 माइनस करोगे तो 9 को भी आपका सोमवार, और 9 में से फिर 7 माइनस करोगे तो 2 को भी आपका सोमवार। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है 1 तारीख को। हमें यही बताना है ना, 1 तारीख को। देखिए हमें बताना है तो पहला दिन बताना है। सोमवार से पहला दिन कौन सा आ जाएगा आपका? रविवार, और रविवार आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में आपको रविवार दे रखा है। रविवार देखिए आपको दे रखा है, रविवार आपको 19वें का डी दे रखा है आपको रविवार, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन देखिए और उसको करने की कोशिश करो। 20वें क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है? 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होंगे? 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य, 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य 20वां क्वेश्चन आप करो। 20वां क्वेश्चन करो। आप कर सकते हो क्या? मैं तो इस क्वेश्चन को कर नहीं सकता, आप करके देखो कर सकते हो क्या। अब देखो इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर सकते? इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें बता ही नहीं रखा, किसी भी दिन का बता ही नहीं रखा, कौन सा वार है क्या है, कुछ सिस्टम दे ही नहीं रखा। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर कर देंगे डी, और हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपकी स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं?
लीप ईयर, लीप वर्ष में हमें पूछा है कि कितने घंटे होते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं। लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? इसमें फरवरी होती है जो वो 29 दिन की होती है। अब हमें इसमें घंटे पूछे हैं तो हमें पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 366 दिन में हमें बताने हैं कि कितने घंटे होंगे। तो आप इसको गुना करोगे तो आपका आएगा 87 कितना आएगा आपका 8784। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो या फिर आप इसको गुणा करके देख सकते हो। इसका यही आने वाला है और यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है। 22वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है अगर 27 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। 27 को क्या दे रखा है शुक्रवार। 27 को आपको शुक्रवार दे रखा है और 5 तारीख को हमें बताना है। 5 तारीख को बताना है तो इसमें से आप क्या माइनस करोगे 7 माइनस करोगे 20 को क्या आएगा शुक्रवार। फिर आप 7 माइनस करोगे 13 को क्या आएगा शुक्रवार। और फिर आप इसमें से 7 माइनस करोगे तो 6 को क्या आएगा शुक्रवार। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है 5 को आप बताओगे तो शुक्रवार से आप एक और ऊपर जाओगे तो शुक्रवार से पहले कौन सा वार आता है वीरवार। तो वीरवार आपका आंसर आ जाएगा। बृहस्पतिवार बोल सकते हो, बृहस्पतिवार आपका आंसर आ जाएगा। बृहस्पतिवार देखिए आपको किस क्वेश्चन में किस आंसर में दे रखा है 22 का आप देखो सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार सभी एक ही होता है। आप सभी को याद रखना, गुरुवार भी वही है, बृहस्पतिवार भी वही है और वीरवार भी वही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन है जो आप देखिए स्लाइड में आपको क्या दे रखा है। 23 क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, उस दिन कौन सा वार होगा। क्या पूछा है 15 अगस्त 1947 को हमें बताना है कि क्या वार होगा। ये आपको मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे टाइप फर्स्ट करवाया था कैलेंडर का, तब मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कोड लर्न करवाए थे और वो कोड आपको याद होने चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कोड लर्न करवाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो आप क्या करो सबसे पहले जो आपकी कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो है वो देख के आइए। कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं। यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं, बट आप देखोगे कि मैं कोड लिख रहा हूँ वो कोड आपको समझ में नहीं आएंगे कि कहाँ से लिख दिए सर ने कोड। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यदि आपको कैलेंडर टॉपिक अच्छी से करना है तो आप कैलेंडर टॉपिक को स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट वीडियो से देखिए। अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं डेट लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं ईयर, फिर लिखते हैं अपने मंथ कोड, फिर मंथ कोड के बाद आपका आ गया ईयर कोड के बाद आपका आ गया लीप ईयर। और इन सभी को करने के बाद हम करते हैं 7 का डिवाइड। फॉर्मूला देखो डेट, ईयर, मंथ कोड, ईयर कोड, लीप ईयर। ठीक है, ईयर कोड या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड। सबसे पहले डेट लिखनी है। डेट आपको दे रखी है 15,
उसके बाद ईयर दे रखा है आपको 47। उसके बाद मंथ आपको दे रखा है अगस्त, और अगस्त मंथ का कोड क्या होता है? अगस्त मंथ का कोड होता है आपका 3। तो कैसे लर्न करवाए थे कोड में से लर्न करवाए थे 144 की स्क्वायर 06 की स्क्वायर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड क्या हो गया? अगस्त का कोड हो गया 3। और अगस्त के बाद मैंने क्या लिखा है? शताब्दी कोड। अब देखो यहाँ पर अपने को शताब्दी कौन सी दे रखी है? 19वीं आपको शताब्दी दे रखी है, और 47 आपको ईयर दे रखा है। 19वीं शताब्दी, इसका कोड मैंने क्या बताया था? शताब्दी कोड को लर्न करने के लिए बताया था 206, 1800, 1900 और 2000। ये आपका शताब्दी कोड था। 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, वहां से आप शताब्दी कोड लर्न कर सकते हो। 18वीं, 19वीं और 20वीं 206। अब देखो यहाँ अपने को 19वीं शताब्दी का कोड लिखना है। 19वीं शताब्दी का कोड क्या होता है? 0। और उसके बाद हम लिखेंगे लीप ईयर। लीप ईयर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 का डिवाइड करना होगा। 4 का डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 11 पर। उसके बाद आपका जो शेषफल बचेगा, और इसमें अपने को क्या करना है? 7 का डिवाइड करना है। 7 का डिवाइड करना है। इसको ऐड करने के बाद तो आप डायरेक्ट इसको भी ऐसे भी काट सकते हो। 7 के पहाड़े में 47 से पहले क्या आएगा? 42 आएगा। तो 42 आएगा तो आपका बकाया क्या बच गया? 5 बच गया। और यहाँ आपका बकाया क्या बच गया? 1 बच गया। और 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 को आप काटोगे तो आपका क्या बच जाएगा? बकाया 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 और 11 13, 13 में आप 7 का डिवाइड करो तो आपका 6 बच गया। 6 आपका क्या बच गया? शेषफल। और मैंने आपको जो कोड लर्न करवाए थे, 0 अपने हमेशा लेते थे शनिवार को और 1 लेते थे रविवार को। तो आपका 6 को क्या आएगा? आप कंटिन्यूस आगे चलते जाओगे, 1 के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे कंटिन्यू चलोगे तो 6 को आपका आएगा फ्राइडे। और हमारा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया था, जब मैंने टाइप फर्स्ट करवाया था तब भी करवा दिया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हमारा आंसर आ गया? फ्राइडे। और फ्राइडे देखिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, चेक कीजिए आप, देखिए ऑप्शन में फ्राइडे दे भी रखा है या नहीं दे रखा। किस ऑप्शन में हमें दे रखा है फ्राइडे? हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। 23 का आपका हो गया सी। और अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन आप अपने आप करना, और ये क्वेश्चन मैंने आपको टाइप फर्स्ट में भी करवा दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस आपका 1988 को जो मनाया है वो कब मनाया है? वो मनाया है बुधवार को। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है 1989 को स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? 1989 को स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे, ये हमें बताना है। 1989 को स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? 25वां क्वेश्चन जो आपको स्लाइड में शो हो रहा है। क्वेश्चन आपको स्लाइड में शो हो रहा है। तो हम किस दिन मनाएंगे? देखो यहाँ अपने को दे रखा है 15 अगस्त 1988 और यहाँ 89। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 ईयर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 1 ईयर का डिफरेंस है। तो यदि आपको ईयर का डिफरेंस दे रखा होता है तो आप साधारण वर्ष में क्या करते हैं?
+1 कर देते हैं। +1 कर दोगे तो आप बुधवार के बाद आपका क्या आएगा, वीरवार, और वही आपका आंसर हो जाएगा। गुरुवार भी बोल सकते हो, बृहस्पतिवार भी बोल सकते हो। अब देखो यहां आप ये सोच रहे होगे, यहां 88 दे रखा है, ये तो लीप ईयर है, फिर भी इसमें 1 ही ऐड क्यों हो रहा है, 2 ऐड क्यों नहीं हो रहा। आप ये सोच रहे होगे, यहां जो 88 दे रखा है वो आपको अगस्त मंथ के बाद का दे रखा है, इसमें आपका फरवरी का मंथ काउंट ही नहीं हो रहा। जब तक आपका फरवरी का मंथ काउंट नहीं होगा तो उसको हम लीप ईयर में ही रहेंगे। लीप ईयर आपका कौन डिसाइड करता है, लीप ईयर आपका डिसाइड करता है फरवरी का मंथ। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गुरुवार। आप देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में आपको गुरुवार दे रखा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन तक स्लाइड खत्म होती है। अब उसके बाद आपका आएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, 26 नंबर वाला क्वेश्चन है जो, ये भी डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी आप कर लेना। 26 नंबर क्वेश्चन में मंगलवार दे रखा है, मंगलवार, उसके बाद 99 दे रखा है। देखो 18 एक बार करवाई देता हूं आपको, 18 फरवरी 1997 को क्या दे रखा है, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें क्या पूछा है, 18 फरवरी 1999, 18 फरवरी 1999 ये हमें पूछा है, 18 फरवरी 1999 पूछा है। 97 का दे रखा है और 99 का पूछा है, तो ये हमें बताना है कि इस दिन हमारा कौन सा डे होगा। 18 फरवरी से आप आओगे 98 में, 98 में जब आप आओगे तो आपका 18 फरवरी 98 को एक दिन अधिक होगा। ट्यूसडे से अगला दिन कौन सा आता है, मंगलवार से अगला दिन आता है बुधवार। अब देखो यहां जो आपको 98 दे रखा है, ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। इसमें मैंने एक ऐड कर दिया, किस नोट से किया है, मैंने आपको नोट लिखाया था कि यदि आपको साधारण वर्ष हो और 1 साल का डिफरेंस हो तो उसमें 1 दिन का अंतर होगा। अब इसके बाद 98 है जो, ये आपका 4 से डिवाइड करने से पता लगेगा कि लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है, तो ये आपका साधारण वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाता। अब ये भी आपका साधारण वर्ष आ गया और ये भी आपका साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में अपने क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो बुधवार के बाद भी +1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, वीरवार आएगा, वीरवार, या फिर आप बोल सकते हो बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। कोई भी आपको इन तीनों में से आंसर में दिख जाए तो आप आंसर कर देना। अब देखो किस ऑप्शन में हमें दे रखा है, आपका क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन में देखिए आपको दे रखा है बृहस्पतिवार और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन देखो। 27 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, तो 9 दिन पहले गई है, तो आज का दिन कौन सा है, आज का दिन है 10वां। ठीक है, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, तो 9 दिन पहले गई है, तो आज का दिन कौन सा हो गया, 10वां। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
9 दिन पहले गई है उस दिन क्या है, बृहस्पतिवार है, ये भी दे रखा है। तो 9 दिन पहले आपकी कौन सी तारीख आएगी, 1 तारीख आएगी, उस दिन हमें क्या दे रखा है, बृहस्पतिवार दे रखा है। ठीक है, देखो आज से आप क्या करोगे, 9 दिन आगे काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन ऐड करोगे, काउंट करोगे तो आपका 1 तारीख को आपका आ गया बृहस्पतिवार। ठीक है, अब बृहस्पतिवार आ गया, अपने को क्या बताना है कि आज कौन सा वार होगा। 1 तारीख को आपका दे रखा है बृहस्पतिवार, तो अगला बृहस्पतिवार कब आएगा, अगला बृहस्पतिवार कब आएगा, 1 में आप ऐड करोगे 7, तो आपका 8 तारीख को अगला बृहस्पतिवार आ जाएगा। और हमें क्या बताना है, 10 को बताना है, तो 9 को क्या आ गया, शुक्रवार, और 10 को क्या आएगा आपका, शनिवार। और हमें क्या पूछा था, हमें यही पूछा था कि आज क्या दिन है, तो आज आपका शनिवार है। तो शनिवार देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, आपको शनिवार दे रखा है बी ऑप्शन में, 27 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बार फिर से देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यहां आप लिख लेना आज से उसने क्या बोला है, 9 दिन पहले, इससे 9 दिन पहले काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 9 दिन पहले, याद है ऐसे 9 दिन पहले ऐसे काउंट कर लो। इसको आप चलो ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन पहले, 9 दिन पहले आपका क्या है, बृहस्पतिवार है। ठीक है, बृहस्पतिवार है आपका 1 तारीख को, 1 तारीख को, तो यदि आपका 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 9 दिन पहले का है, तो आज कौन सी तारीख होगी, 10 तारीख होगी ना, तो 10 तारीख का मैंने वार निकाल दिया। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, आप अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिए यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। अगस्त की 28 तारीख, 28 तारीख को आपको क्या दे रखा है, रविवार। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है तो 22 दिन पहले, 22 दिन पहले हमें बताना है कि कौन सा वार था। तो 28 में से आप 22 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 6। तो 6 तारीख को आपको बताना है कि हमारा कौन सा वार आएगा। 28 तारीख को रविवार है, तो 28 में से यदि आप 7 माइनस करोगे, 28 में से 7 माइनस करोगे तो आपका आएगा 21, 21 में से 7 माइनस करोगे तो आपका आएगा 14, 14 में से 7 माइनस करोगे तो आपका आ गया 7, 7 को आपका रविवार आ गया, 7 को आपका क्या आ गया, रविवार आ गया। और हमें 6 का बताना है, 6 को आपका क्या वार आएगा, 6 को आपका वार आएगा शनिवार। और 28वें का आपको देखो शनिवार किस ऑप्शन में दे रखा है, शनिवार दे रखा है बी ऑप्शन में, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शनिवार बी ऑप्शन में दे रखा है, शनिवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना नंबर दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन शनिवार हमने निकाल दिया आंसर। उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन आपको दे रखा है सोमवार, तीसरा दिन आपको सोमवार दे रखा है। और उसके बाद आपको क्या बताना है, उस माह के 21वें दिन से 5वां दिन, 21वें दिन से 5वां दिन, 21वें दिन से 5वां दिन, ये हमें बताना है। अब देखो तीसरे को आपको दे रखा है सोमवार, 21वें के बाद आपको 5वां बताना है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपका आ गया 26, 26 को आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। 3 को आपको दे रखा है सोमवार,
3 को क्या दे रखा है, सोमवार, 3 को सोमवार। अब देखो नेक्स्ट सोमवार आपका कब आएगा, 7 ऐड करोगे तो 10 को आपका नेक्स्ट सोमवार आ गया, और फिर 10 में 7 ऐड करोगे 17 को आपका नेक्स्ट सोमवार आ गया, 17 में फिर आप 7 ऐड करोगे तो आपका क्या आ गया, 24 को सोमवार आ जाएगा। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है 26 को। सोमवार के बाद अपने क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 24 में कितने ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो 24 में अपने को आ रहा है सोमवार। सोमवार के बाद आपका आएगा मंगलवार 25 को, और बुधवार आपका आएगा 26 को, और बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। और आप देखिए बुधवार आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस भी ऑप्शन में आपको बुधवार दे रखा है वही आपका आंसर होगा। 29 में आपको बुधवार दे रखा है, किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30वां। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा। 30वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 30वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 30वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 दिसंबर 1990 को 1990 को आपका क्या दे रखा है, रविवार है। 3 दिसंबर 1990 को रविवार है, और 3 जनवरी 1991 को हमें बताना है। 3 जनवरी 1991 को हमें बताना है कि कौन सा दिन होगा। अब देखो दिसंबर में हमें पता है 31 डेज होते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 3 में आप ऐड किया 7 तो 10 को आपका क्या आ गया, रविवार। फिर उसके बाद आप इसमें 10 में 7 ऐड करोगे तो 17 को आपका रविवार आएगा। फिर आप आगे 7 ऐड करोगे तो आपका 24 को भी रविवार आएगा, और 24 के बाद आप 7 ऐड करोगे 31 को भी आपका क्या आएगा, रविवार आएगा। और हमें यहाँ बताना है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को तो आपका 31 दिसंबर को रविवार आ गया, तो 1 जनवरी को आपका क्या वार आ जाएगा, 1 जनवरी को इसमें रविवार में 1 ऐड करोगे, रविवार में 1 ऐड करोगे तो रविवार के बाद आपका क्या आता है, सोमवार। तो 1 को आपका आ गया सोमवार। फिर उसके बाद 2 को क्या आएगा आपका, मंगलवार। उसके बाद आ गया आपका 3 जनवरी को आपको पूछा है, 3 जनवरी को आपका आएगा बुधवार। और देखिए बुधवार आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, बुधवार आपको 31 का बी ऑप्शन में दे रखा है, और आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुधवार। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन कैलेंडर का, और यहाँ पे आपका कैलेंडर टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आपने यदि हमारा कैलेंडर का बेसिक से शुरू से फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप क्या करें, पहले फर्स्ट वीडियो देखें। उसमें मैंने आपको टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं, और वहां से आप पहले वीडियो देखोगे तो आपको जो आज वाले मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने जो भी कोड यूज किए हैं, मंथ कोड, ईयर कोड, वो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाए हैं कि कैसे उन कोड्स को लर्न करना है। यदि आप डायरेक्ट अपनी आज वाली वीडियो देखोगे तो इससे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे क्या कर रहे हैं सर, कहाँ से कोड लिख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये थे आपके कैलेंडर के क्वेश्चन, और हम इसी प्रकार आपके लिए आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका भी आपके लिए शीट लेके आएंगे, वो भी आपको सोल्व कराएंगे। इसी प्रकार आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। और थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।